अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन भारत की सियासी तारीख में एक नया बाब लिख रहा है। आज 4 मई 2026 को मगरबी बंगाल की 293 नशिस्तों पर वोटों की गिनती तज्जिया लिखे जाने तक जारी थी, लेकिन जो रुझानात सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत को एक नई समत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 180 से जायद नशिस्तों पर आगे चल रही है। बंगाल में हुकूमत बनाने के लिए 128 नशिस्तें दरकार हैं और बीजेपी इस हदफ को बहुत पहले पार कर चुकी है। दूसरी तरफ हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जिसने 2021 में 213 नशिस्तें जीती थी, आज सिर्फ 105 के आसपास सिमट कर रह गई है। अगर ये रुझानात हतमी नताइज में तब्दील होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि यही हतमी नताइज होने वाले हैं, तो ये बंगाल की सियासी तारीख का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक इस रियासत पर हुक्मरानी की, चौथी बार वजीर आला नहीं बन सकेंगी और बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में अपनी हुकूमत बनाने की दहलीज पर खड़ी है। आज के इस खुसूसी तज्जिए में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नतीजे के पीछे क्या एक्शंस कारफरमा हैं। ये जीत सिर्फ वोटों की कहानी है या कुछ और है? क्या ये आवाम का फैसला है या इसमें कुछ और ताकतें भी शामिल हैं? और इस नतीजे के आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा? आइए एक एक पहलू को तफसील से देखते हैं। आज सुबह 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू हुई, सबसे पहले पोस्टल बैलेट के नताइज आने लगे और उनमें भी बीजेपी ने बढ़तरी बना ली। ये पहला इशारा था कि आज का दिन टीएमसी के लिए मुश्किल होगा। याद रहे कि 2021 में भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे थी, मगर जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम खुली, तस्वीर बदल गई और टीएमसी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली थी। इसलिए आज भी तवक्को यही थी कि ईवीएम खुलने के बाद टीएमसी आगे निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ईवीएम के नताइज आने शुरू हुए, बीजेपी मजीद मजबूत होती चली गई। सुबह 11 बजे तक ही बीजेपी 152 नशिस्तों पर आगे थी। दोपहर तक ये तादाद 180 से तजावुज़ कर गई और टीएमसी 105 से भी नीचे आ गई। माहिरीन कहते हैं कि आमतौर पर दोपहर के बाद रुझानात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। कुछ नशिस्तों पर हार जीत बदल सकती है, लेकिन मजमूई रुझान वही रहता है। इस बार भी दोपहर के बाद वही हुआ। बीजेपी की बढ़तरी मजीद पुख्ता होती रही। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, जो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला हो सकते हैं और जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने शुरू से ही कहा था कि बीजेपी 180 से ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी। इस वक्त बहुत से लोगों ने ये बात हंसी में उड़ा दी थी। आज रुझानात ने उनकी बात दुरुस्त साबित कर दी है। ममता बनर्जी ने इस इंतखाबी मुहिम को कई महाजों पर लड़ा। उन्होंने इसे मरकज़ बनाम बंगाल का मसला बनाया, बाहरी बनाम बंगाली का मसला बनाया और हिंदी बनाम बांग्ला का मसला बनाया। बहुत से तज्जियाकार, मुबस्सिर और सहाफ़ी बंगाल का दौरा करने के बाद ये कहते रहे कि इस बार बांग्ला ज़ुबान और बंगाली शनाख्त एक बहुत बड़ा मसला है और ये ममता के हक़ में काम करेगा। लेकिन गिनती के हर मरहले में ये बात गलत साबित होती रही। ममता बनर्जी ने 200 से ज़ायद नशिस्तें जीतने का दावा किया था। टीएमसी के रहनुमा भी बढ़ चढ़ कर कहते रहे कि बीजेपी के जीतने का सवाल ही नहीं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने ममता बनर्जी की शिकस्त का ऐलान करना शुरू किया, तो ममता बनर्जी ने बंगाली ज़ुबान में एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि अभी गिनती के 13 से 14 मरहले बाकी हैं। रुझानात पर यकीन न करें, टीएमसी बिलाखिर जीतेगी और सब्र करें। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন,
3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। लेकिन सियासी माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े फर्क को गिनती के बाकी मराहिल में पाटना अमलन नामुमकिन है। ममता बनर्जी अपनी जाती नशिस्त भवानीपुर में ज़रूर आगे हैं, लेकिन पार्टी की मजमूई पोजीशन वो नहीं जो जीत के लिए दरकार है। ममता बनर्जी एक जरी और तजुर्बाकार सियासतदान हैं जिन्होंने 2011 में 32 साल पुरानी बाएं बाजू की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। आज वो खुद उसी मकाम पर खड़ी हैं जहां सीपीएम के रहनुमा 2011 में थे। कहते हैं तारीख दोहराती है, आज ये जुमला बंगाल में सादिक आता है। अब सवाल ये है कि वो पार्टी जिसका ढांचा गली गली और गांव-गांव तक मौजूद था, जो पंचायत सतह पर भी मजबूत थी, वो इतनी बड़ी शिकस्त से क्यों न बच सकी। फिक्र नज़र टीवी की टीम रिसर्च में जो रीजंस सामने आए हैं उसे एक एक कर देखिए। पहला रीज़न 15 साल की हुक्मरानी का बोझ। जो पार्टी 15 साल से इख्तिदार में हो उसके खिलाफ अवाम में कुदरती बेजारी पैदा हो जाती है। बीजेपी ने इस एंटी इनकम्बेंसी को बहुत मौसर तरीके से वोट में तब्दील किया। ये वही तर्ज है जिसका सामना 2011 में 32 साल पुरानी बाएं बाजू की हुकूमत को करना पड़ा था और उसी रास्ते पर आज टीएमसी चल पड़ी। दूसरा रीज़न आरजीकर केस और कानून व अमन का मसला। 2022 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक तालिबा डॉक्टर के साथ पेश आने वाला वहशियाना वाक़या पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना। ममता बनर्जी खुद वज़ीर सेहत और वज़ीर दाखिला भी हैं, इसलिए इस वाक़े की जिम्मेदारी बराह रास्त उनके कांधों पर डाली गई। बीजेपी ने इस नशिस्त से आरजीकर मुतासरा लड़की की माँ को उम्मीदवार बनाया और वो भारी फ़र्क से आगे हैं। ये जज्बाती पैगाम कितना मौसर रहा ये आदात बता रहे हैं। तीसरा सबब भर्ती स्कैंडल और बेरोजगारी। रियासती सरकारी मुलाजमतों में बड़े पैमाने पर भर्ती घपले सामने आए। नौजवान वोटरों में बेरोजगारी और सनती जुमूद से शदीद नाराज़गी थी। बीजेपी ने रोज़गार और सनती तरक्की के वादे किए और ये पैगाम ज़मीन पर मौसर रहा। चौथा सबब इख्तिदार का मरकजियत पसंद ढांचा। टीएमसी में इख्तिदार मुकम्मल तौर पर ममता बनर्जी और उनके भांजे अभिषेक बनर्जी के गिर्द मरकूज रहा। इससे पार्टी के बहुत से सीनियर लीडरान में नाराज़गी पैदा हुई और कई अहम लीडर पार्टी छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो गए या अलग ग्रुप बना लिए। खुद शुभेंदु अधिकारी जो आज बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, कभी टीएमसी के अहम रहनुमा थे। पांचवा सबब बीजेपी का ज़मीनी नेटवर्क बेहतर हुआ। 2021 के बाद से बीजेपी ने बंगाल में अपनी तंजीम पर काम किया, वोट कंसोलिडेशन की हिकमत अमली अपनाई और बाएं बाजू और कांग्रेस के वोट को तकसीम होने से रोका, जिससे दर्जनों सेमी मार्जिनल नशिस्तों पर बीजेपी आगे निकल गई। आइए अब देखते हैं नहायत सेंसिटिव इशू को जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं, और वो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट की गैर मामूली नजरसानी के इस अमल में तकरीबन 90 लाख यानी इलेक्टोरेट के तकरीबन 14% नामों को फहरिस्त से हज़फ कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि ये गैर हाजिर, मरहूम, मुंतकिल और डुप्लिकेट इंदराजात की दुरुस्ती का मामूल का अमल है। लेकिन टीएमसी और दीगर अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये नाम सियासी मकासद के लिए काटे गए, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहां टीएमसी का वोट बैंक मजबूत है। ख़ासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालदह और 24 परगना जैसे अजला में सबसे ज़्यादा नाम हज़फ हुए। यही इलाके टीएमसी के रिवायती गढ़ हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हज़फ किए गए नामों में ज़्यादातर मुसलमानों के नाम, जबकि कुछ नाम हिंदुओं के शामिल थे, जबकि मुस्लिम आबादी रियासत की 27% है। क्रिटिक्स कहते हैं कि तनासुब के लिहाज से मुसलमान गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर हुए। योगेंद्र यादव जैसे माहिर ने कहा कि SIR ने वोटर लिस्ट को मुंतखब करने का इख्तियार दे दिया। पहले लोग हुकूमतें चुनते थे, अब हुकूमतें चुन सकती हैं कि उन्हें कौन वोट देगा। ममता बनर्जी इस मामले पर बार बार अदालत गईं और मुतअद्दिद बार अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला भी दिया। ये इस बात की दलील है कि उनके उठाए गए सवालात बिल्कुल बेबुनियाद नहीं थे। इसके साथ साथ इंतखाबी अमल में रियासत भर में 3,50,000 से ज़ायद मरकज़ी सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। पहली बार किसी रियासती इंतखाब में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को भी शामिल किया गया। फिर वोटिंग के दिन भी तनाज़ुआत रहे। इलेक्शन कमीशन को फाल्टा हल्के में मुकम्मल दोबारा वोटिंग का हुक्म देना पड़ा और डायमंड हार्बर और मागरा हाट पश्चिम में जुज़वी दोबारा वोटिंग हुई।
तो ये सवाल हमेशा के लिए इस इंतखाब का हिस्सा रहेगा, क्या ममता बनर्जी हारी हैं या उन्हें हराया गया है। ये सवाल खारिज करना भारतीय जमहूरियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी और जो लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं वो भारत के इंतखाबी लोकतंत्र के मुस्तकबिल से बेपरवाह हैं। आइए अब नशिस्तों की तफसील देखते हैं। आज बीजेपी ने किन इलाकों में सेंध लगाई है वो समझना ज़रूरी है। कोलकाता और प्रेसिडेंसी बेल्ट, यहाँ की 108 नशिस्तों में से बीजेपी 52 पर आगे है। 2021 में बीजेपी ने यहाँ सिर्फ 8 नशिस्तें जीती थी। ये 6 गुना इजाफा है जो मामूली नहीं है। जुनूबी बंगाल, हुगली, नाडिया और परगना के इलाकों में टीएमसी की 119 नशिस्तों के क्लस्टर में बीजेपी 61 और टीएमसी महज 51 पर आगे है। यह ममता का घर समझा जाता था। मेदिनीपुर खित्ता, यहाँ 56 नशिस्तों में से बीजेपी 47 पर आगे है। टीएमसी सिर्फ 8 नशिस्तों तक महदूद रह गई है। मुस्लिम अक्सरियती नशिस्तें, रियासत में 85 नशिस्तें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज़ायद है। 2021 में टीएमसी ने उनमें से 75 जीती थी। इस बार बीजेपी ने बाज़ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी अपनी कारकर्दगी बेहतर की है, गोया कि यहाँ टीएमसी की बरतरी बरकरार है। शुमाली बंगाल बीजेपी का रिवायती गढ़ है और यहाँ उसने अपना किला बचाए रखा है। डायमंड हार्बर, यहाँ बीजेपी के दीपक कुमार हवलदार आगे हैं। याद रहे यह हल्का अभिषेक बनर्जी का लोकसभा गढ़ है। यहाँ बीजेपी की बढ़तरी टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए अब ये समझ लेते हैं कि इस जीत का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। 2023 के बंगाल पंचायत इलेक्शन में टीएमसी ने 34,694 नशिस्तें जीती थी और बीजेपी सिर्फ 9,656 पर, यानी ज़मीनी सतह पर दोनों का मुवाजना ही नहीं बनता था। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में टीएमसी के 28 अरकान पार्लियामान जीते थे, बीजेपी के सिर्फ 12। इस तनाजुर में आज का नतीजा, जहां बीजेपी 180 से ऊपर और टीएमसी 105 के आसपास है, हैरानकुन है। 2014 के बाद बीजेपी ने कई बड़ी रियासतों में हुकूमतें बनाई। 2017 में यूपी की जीत को बहुत बड़ा समझा गया, लेकिन आज की बंगाल की जीत इन सब से बड़ी है, क्योंकि बंगाल में कभी बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। ये बीजेपी के लिए एक फिक्री और जज्बाती कामयाबी भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम बीजेपी के हर भाषण में लिया जाता है, वो बंगाल ही से थे और बंगाल में पार्टी की जीत उनके लिए एक खराज अकीदत भी है। बहुत से माहिरीन और कॉलम निगारों ने इंतखाबात से पहले ये लिखा कि बंगाल की डेमोग्राफी और जुबान की सियासत बीजेपी के लिए दीवारे चीन है। आज का नतीजा इन सब को गलत साबित कर रहा है। इस नतीजे का असर सिर्फ बंगाल तक महदूद नहीं, ये पूरे मुल्क की अपोजिशन सियासत को मुतासिर करेगा। ममता बनर्जी अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी, मगर पार्लियामान में टीएमसी इत्तेहाद के साथ खड़ी रहती थी। उनकी शिकस्त से अपोजिशन को नफसियाती तौर पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। आइए एक बार पूरे मंजरनामे पर नजर डालते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है। दक्षिण में डीएमके को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अब बंगाल में टीएमसी का किला भी ढह गया है। ये कहा जाता था कि अपोजिशन के पास टीएमसी का मॉडल वाहिद ऐसी मिसाल थी कि एक मजबूत पार्टी कैसे बीजेपी को रियासती सतह पर रोक सकती है। अब वो मिसाल भी ख़त्म हो गई। 5 रियासतों के इंतखाबात में बंगाल सबसे बड़ी खबर ज़रूर है, लेकिन तमिलनाडु में भी एक गैर मामूली तब्दीली आ रही है। वहाँ अदाकार विजय की नई पार्टी टीवीके, डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। एक ऐसी पार्टी जो 2 साल पहले तक मौजूद भी नहीं थी। भारत की सियासत में ये एक अलग ही कहानी है। तमिलनाडु में ये उभार इस बात की अलामत है कि रवायती द्राविड़ी सियासत की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है और वोटर एक नए मुतबादिल की तलाश में हैं। टीवीके का तेज़ी से आगे आना न सिर्फ नौजवान वोटर्स के रुझान को दिखाता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि शख्सी सियासत अब भी बड़ा किरदार अदा कर रही है। केरला में रुझानात कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद के हक़ में जाते दिख रहे हैं, जो बाएं महाज के ख़िलाफ़ वाज़े नाराज़गी की निशानदेही करते हैं। यह नतीजा इस बात का इशारा है कि तवील अरसे की हुकूमत के बाद अवाम तब्दीली चाहते हैं और मकामी मसाइल ने इस बार वोटिंग पैटर्न पर गहरा असर डाला है। आसाम में बीजेपी अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखती नजर आ रही है, जो इसके तंजीमी ढांचे और इलाकाई हिकमत अमली की कामयाबी को जाहिर करता है। यहाँ नताइज से साफ होता है कि कौमी जमातों की जड़ें अब शुमाल मशरिक़ में मज़ीद मजबूत हो रही हैं और अपोजिशन अभी तक कोई बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही है। पुडुचेरी में एनडीए की बरतरी बरकरार रहना इस्तेहकाम की अलामत है, जहां इत्तेहाद की सियासत ने अहम किरदार अदा किया है। यहाँ वोटर्स ने तजुर्बाशुदा क़यादत को तरजीह दी है, जिससे जाहिर होता है कि छोटी रियासतों में मकामी इत्तेहाद और क़यादत का एतमाद फ़ैसलाकुन साबित होता है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस अपोजिशन को सियासी चंदा भी नहीं मिलता, मीडिया में जगह भी नहीं, तंजीमी सतह पर नए लोग भी नहीं जुड़ रहे, वो 2029 के लिए कैसे तैयार होगी। जो लोग हालात को करीब से देख रहे हैं वो कहते हैं कि अभी के हालात में ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। इस इंतखाब में एक और तारीख रकम हुई और वो है वोट कास्टिंग का रिकॉर्ड। तकरीबन 93% वोट डाले गए, जो 2011 के 84% के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गए। कुल 6 करोड़ 30 लाख से जायद वोट डाले गए। माहिरीन इस गैर मामूली टर्नआउट की कई वजूहात बयान कर रहे हैं। एक ये कि SIR के बाद बहुत से लोगों को डर था कि अगर वोट न डाला तो मुस्तकबिल में वोटिंग का हक ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पर अक़लियती तबके में ये खौफ ज़्यादा था। दूसरी वजह यह कि कोलकाता जैसे बड़े शहर में ऊंची इमारतों और हाउसिंग कम्प्लेक्स के अंदर नए बूथ बनाने से शहरी वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकले। तीसरी वजह सियासी बेदारी और तब्दीली की लहर, ये गैर मामूली टर्नआउट भी नताइज का एक अहम आमिल रहा। नाजरीन, आज के नताइज का एक चेहरा फतह का है, एक चेहरा सवाल का है। बीजेपी की जीत को यकीनन आवाम का वोट माना जाएगा, लेकिन ये भी सोचना होगा कि क्या ये जीत सिर्फ बीजेपी की अपनी ताकत का नतीजा है या इसमें वो इजाफी ताकतें भी शामिल हैं जिनका मुकाबला ममता बनर्जी के पास कोई हथियार नहीं था। आने वाले दिनों में बंगाल में हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा। वज़ीर आला का चेहरा सामने आएगा। शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार हैं और बीजेपी की मरकजी क़यादत बंगाल में अपनी तारीखी जीत को सियासी और नज़रियाती तौर पर भांजने की कोशिश करेगी। मगरबी बंगाल ने तारीख बदल दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह नई तारीख भारत की सियासत को किस समत ले जाएगी। क्या इस मुल्क में जमहूरियत इसी तरह मजबूत रहेगी? क्या इंतखाबात की अहमियत बरकरार रहेगी या सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी? क्या अपोजिशन अपनी जगह कायम रख पाएगी या ख़त्म होती जाएगी? और सबसे अहम, क्या आवाम मसाइल और अहम इशूज़ की बुनियाद पर वोट देंगे या फिर मजहब और तकसीम की सियासत ही आगे बढ़ेगी? आने वाला वक्त आपसे ये सवाल पूछेगा और इन सवालों का जवाब भी देगा। शुक्रिया।